भारतीय मीडिया समेत सारे का सारा इंटरनेशनल मीडिया पहले भारत और चाइना लद्दाख एलएसी विवाद जोरों शोरों से कवर कर रहा था। फिर उसके बाद आया अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध, उसको भी दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने काफी जोरों शोरों से कवर किया था। टर्की, इजराइल और रशिया की इन्वॉल्वमेंट के बारे में कई सारी रिपोर्ट छपी थी। फिर जब वो ठंडा पड़ गया तो अब अफगानिस्तान के बारे में सब छप रहा है। कोई तालिबानियों का इंटरव्यू ले रहा है तो कोई अफगानिस्तान के एम्बेसडर्स का। चारों तरफ आज की डेट में अफगानिस्तान हॉट टॉपिक बनकर उभरा है। भारत डायरेक्ट रूप से अफगानिस्तान में सेना अपनी उतारेगा या फिर नहीं, या फिर अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को एयर सपोर्ट देगा, ये तो खैर अभी तक आधिकारिक तौर पर कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल से ये सारे ऑप्शंस तो जरूर तलाश किए जा रहे होंगे। भारत के साथ अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर सीज फायर करके पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह अफगानिस्तान पर कंसंट्रेट कर रही है। पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ तालिबानियों को चुन लिया है, जबकि भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चुना है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि हम ओपन में आकर अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कब करेंगे, कब वहां पर सेना भेजेंगे, कब अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हथियार भेजेंगे, या फिर वहां पर जाकर अमेरिका की तरह तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक्स करेंगे। ये चीज सोचने में जितनी एक्साइटिंग और आसान लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सवाल बस भारत का ही नहीं है बल्कि अफगानिस्तान की सरकार का भी है। क्या वो भारत से मदद लेने के लिए तैयार है? क्या अफगानिस्तान की सरकार चाहती है कि अफगानिस्तान में हम अपनी सेना उतारें? ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के सॉल्यूशन में सबसे बड़ा स्टेक अफगानिस्तान गवर्नमेंट का ही है। रिसेंटली अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने भारतीय मीडिया हाउस द हिंदू को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान सरकार भारतीय सेना से मदद लेगी, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि अभी तक हमने भारतीय सेना से कोई भी मदद नहीं मांगी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अब अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सेना के इस्तेमाल का समय खत्म हो गया है। भारत हमारा विकास में भागीदार है, तालिबान से हम खुद ही लड़ लेंगे। यानी भारतीय सेना का अफगानिस्तान में उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलो, उस इंटरव्यू से ये तो क्लियर हो गया था कि आज की डेट में अफगानिस्तान की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि भारतीय सेना के जवान अफगानिस्तान की धरती पर उतरें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अफगानिस्तान की सरकार को भारत से हथियार या और कोई सैन्य मदद मिल रही है, या फिर उनको ये सैन्य मदद चाहिए? तो इस पर भी अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है। दरअसल अफगानिस्तान के भारत में एम्बेसडर फरीद मामूनजे ने एक प्रतिष्ठित भारतीय मीडिया हाउस ANI न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इस पर बात की। अफगानी एम्बेसडर फरीद मामूनजे ने ANI को बताया कि करंटली अफगानिस्तान भारत से किसी भी तरह की मिलिट्री असिस्टेंस लेने के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको आज की डेट में अभी अमेरिका और नाटो से सफिशिएंट मिलिट्री सपोर्ट मिल रही है। आगे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में आगे अगर ऐसी स्टेज आती है कि हमें इंडियन मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत पड़े तो डेफिनेटली हम उसके लिए भारत से बोलेंगे, यानी हम भारत से मदद मांगेंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर भारत क्या कर सकता है। भारत के लिए अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अफगानिस्तान को जो मदद देनी है वो पहले से ही रेडी करके रखें, क्योंकि अफगानिस्तान में सिचुएशन लगातार चेंज हो रही है। एक दिन तालिबानी भारी पड़ते हैं तो दूसरे दिन अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। अमेरिका ने तो अपने 90% ट्रूप्स अफगानिस्तान से वापस बुला लिए हैं, बाकी के भी 31 अगस्त तक निकल जाएंगे, जो कि जो बाइडेन पहले ऐलान कर चुके हैं। उसके बाद अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को भारत का ही सहारा होगा। फिर अमेरिका उनकी मदद के लिए दोबारा अफगानिस्तान में नहीं उतरेगा। इसीलिए भारत को इस महीने अफगानिस्तान की सारी स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा और ये फाइनलाइज करना पड़ेगा कि हम अफगानिस्तान सरकार की कैसे मदद करेंगे। अफगानिस्तान में अपने जवान उतारने पर भी भारत में कई लोग बटे हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि हाँ, हमें अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स उतारने चाहिए, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रशिया और अमेरिका के हारने के बाद अब हमें अफगानिस्तान में अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।